आज हम लोग पढ़ने वाले निम्नलिखित संख्याओं का द्विआधारी पद्धति संख्याओं में लिखें। द्विआधारी पद्धति संख्याओं में लिखें। द्विआधारी पद्धति कहता है कि सबसे पहले प्रश्न है 42 को हम द्विआधारित पद्धति में लिखते हैं, और द्विआधारित पद्धति संख्या में हम जो उसका मान का प्रयोग करते हैं, 2 का प्रयोग करते हैं और 0 का और 1 का, 2, 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड इधर जितना भी लिखाता है मान हम 2, इसमें सब सारा में 2 लिखेंगे, और इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पर कितना दूनी 42 आता है, तो भागा देंगे तो होता है कि 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 में 42, 21 दूनी 42, और 42 में 42 घटाते हैं तो हमारा आंसर मिलता है 0। तो जो मान बचेगा यहाँ पर कितना लिख देते हैं, 0 लिखते हैं। अब यहाँ 2 रखे हैं और यहाँ सोचेंगे कि इस जगह पर कितना रखेंगे, लेकिन शर्त है कि 21 से छोटा होना चाहिए, 21 से छोटा होना चाहिए। तो हम रखते हैं 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाता है, 11 दूनी 22, 11 रखेंगे तो 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पर ही रखते हैं 10, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, और 21 में से 20 घटाते हैं तो बचेगा 1। कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर ही जो लिखाएगा वो 1 लिखाएगा, यहाँ कितना लिखाएगा, 1 लिखाएगा। अब यहाँ पर ही चेक करते हैं कि इस जगह पर कितना रखते हैं, तो 2 पाँचे 10, 2 पाँचे, अब 10 में 10 घटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, 0। तो इस जगह पर 0 हम लिखते हैं। अगला स्टेप में लिखेंगे फिर से 2, और यहाँ देखते हैं कि दुक्का में 5 आता है या नहीं, तो नहीं आएगा तो यहाँ पर 5 से हम कम का प्रयोग मान करते हैं, यानी 2 करते हैं। यहाँ पर 2 दूनी 4, अगर 3 यहाँ पर रखते हैं तो 3 दूनी 6, लेकिन 5 में से 6 घटवे नहीं करता, अगर घटवो करता तो आंसर आता माइनस में। तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं 2 का, 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 घटाते हैं तो मिलता है हमारा आंसर 1, आंसर 1। तो यहाँ पर 1 रख देते हैं। अगला स्टेप में फिर से इधर खाली हम 2 का प्रयोग करेंगे, और इधर जो मान प्रयोग हुआ 1 और 0 का प्रयोग हुआ, 1 और 0। तो अब यहाँ पढ़ेंगे कि 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 2 एकम 2 यानी 2 में से 2 घटा देते हैं तो मिल जाता है 0, 2 में से 2 घटाते हैं तो मिलता है 0। अब जो 42 का, चूंकि 42 का द्विआधारी संख्या, द्विआधारी पद्धति संख्या, पद्धति द्विआधारी पद्धति जो द्विआधारी पद्धति संख्या होता है हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो पहले हम लिखेंगे 1 है, फिर दूसरा में 0 है, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। जो ये हमारा प्राप्त हुआ आंसर वो 42 का द्विआधारी पद्धति संख्या प्राप्त हुआ, 42 का द्विआधारी पद्धति संख्या। अब हम चलते हैं 56 का द्विआधारी पद्धति संख्या निकालें। 56 का कितना निकालेंगे, 56 का। 56 का देखते हैं, 56 का फिर से इधर 2 लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि 56 दुका में 56 आता है या नहीं, मतलब 2 से 56 कटेगा या नहीं, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 8 16, यानी यहाँ पर जो होगा वो 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी। 56 में 56 हम घटा देते हैं तो बचेगा 0, यानी यहाँ पर जो मान लिखाएगा 0 लिखाएगा। कितना लिखाएगा, 0 लिखाएगा। अब फिर से यहाँ कितना पुट करते हैं, 2, कितना 2। अब देखते हैं कि 14 दूनी 28 होता है, 14 दूनी 28, तो 28 में से 28 फिर घटाते हैं तो बच जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ जो मान पुट होगा 0 होगा। फिर से अगला स्टेप में यहाँ 2 लिखते हैं, 2 सते 14, 2 सते 14।
अब 14 में से 14 फिर से क्या होता है, घटा देंगे तो मान जो आंसर प्राप्त होता है 0 होता है, तो 0 फिर से यहाँ लिखाएंगे। फिर यहाँ पर 2 रखते हैं। अब पढ़ते हैं 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौ 8, ज़्यादा हो जाता है, 4 मरतबे ज़्यादा हो जाता है, तो हम लगाते हैं 3 मरतबे। कितना मरतबे? 3 मरतबे। 2 तिया 6, तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर ये 1 पुट कर देते हैं। फिर से यहाँ 2 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अगर 2 दूनी 4 रखे हैं, 2 दूनी 4, तो 4 नहीं 3 में से 4 नहीं घटेगा, माइनस में आंसर आएगा, तो हमको माइनस में नहीं चाहिए, धनात्मक चाहिए, पॉजिटिव में। तो 2 एकम 2, 2 एकम। अब 3 में से हम 2 घटाते हैं तो बचता है 1, बचता है 1। हाँ, तो अब जो द्विआधारी पत्ती संख्या कहता है कि जब तक का जो अंतिम में आंसर 1 ना आ जाए, जब तक आंसर 1 ना आ जाए अंतिम में, जब तक द्विआधारी पत्ती है जो बनते रहता है, मतलब 2 से लगाते रहते हैं। तो दो द्विआधारी पत्ती संख्या लिखेंगे, इसका मान कि नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो 56 का, इसीलिए 56 का द्विआधारी पत्ती संख्या 1 होगा, फिर से 1 होगा, 1 है 1 होगा, 0 0 0 0 0 0 होगा है। तो ये हमारा द्विआधारी पत्ती संख्या निकल गया 56 का। कितना का? 56 का। कितना का? 56 का। कितना का? 56 का। 56 का।